नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम वर्तमान में चर्चित घटनाओं पर कुछ चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम के संबंध में किस तरीके से महत्वपूर्ण घटनाएं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक सूचना है। सूचना ये है कि हमारी जो टोंक रोड की जो ब्रांच है उसमें 4 से 5 11 मार्च को सोमवार जनरल साइंस का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इस सूचना के बाद मैं इस सीरीज को प्रारंभ करता हूं। आज जो हम बात करेंगे ये आईसीसी अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ये जो आईसीसी अवार्ड है ये आईसीसी नामक संस्था देती है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने ये क्वेश्चन उभर कर आता है कि आईसीसी क्या है। उसके बाद ये पुरुष क्रिकेटरों को प्राइज देती है, 2004 से दे रही है, और महिला क्रिकेटरों को इसने पुरस्कार जो प्रारंभ देना किया है वो 2017 से किया है। तो इनकी चर्चा करते हैं। आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों पर ध्यान देने का ज्यादा प्रयास करें। हेडिंग डाल दीजिए आईसीसी अवार्ड 2018। आईसीसी अवार्ड 2018 पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में ये दिए जाते हैं, लेकिन उन पुरस्कारों को पढ़ने से पहले हमें आईसीसी के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, आप ये कह सकते हो ये पुरस्कार आईसीसी नामक संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। हम बात करेंगे आईसीसी क्या है। यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है ये है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहां पर पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि यूएई के राजकुमार जो है ये भारत की यात्रा पर रहे थे। इसके जो अध्यक्ष हैं ये है शशांक मनोहर, जो इंडिया के हैं। और इसकी जो सीईओ है ये है मेनू शावने। यहां पर आप एक ध्यान रखें, ये जो मेनू शावने है ये सीईओ बनेंगे ये लिख दीजिए, ये जुलाई 2019 में डेविड रिचर्डसन का स्थान लेंगे। तो ये आने वाले समय का ये करंट है, जुलाई 2019 में डेविड रिचर्डसन का स्थान लेंगे। अब इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो आपने एक तो ये ध्यान रखना है दुबई, इसका हेड ऑफिस पूछा जा सकता है। दूसरा वे वेल नोन है शशांक मनोहर। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। अन्य कारण भी है इन क्वेश्चनों के आने के, वो ये है कि इस साल वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो अब हम इसके पुरस्कारों को प्रारंभ करते हैं। इनके जो पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं पुरुष
पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग के जो पुरस्कार प्रारंभ किए गए, ये प्रारंभ किए गए 2004 में, और महिला वर्ग के जो पुरस्कार प्रारंभ किए गए, ये किए गए 2017 से। तो सबसे पहले हम पुरुषों के संदर्भ में बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, पुरुष क्रिकेटरों से संबंधित। पुरुष क्रिकेटरों से संबंधित। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी, आप ब्रेक में लिख दीजिए 2004 से प्रारंभ। हालांकि इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है। ये मिला है विराट कोहली को। विराट कोहली को ये प्राइज मिला है। यहां पर आप ये ध्यान रखें, ये जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, इसको सर गारफील्ड सोबर्थ ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ना देने की बजाय ये दे देता है कि सर गारफील्ड सोबर्थ ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया। तो ये विराट कोहली को मिला है। अब यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर गौर करें। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों में कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जामिनर का ध्यान ऐसे ही स्थितियों पर जाता है। एक तो ये जो विराट कोहली है, इनको जो ये सम्मान है लगातार दूसरी बार मिला है। लगातार दूसरी बार इन्हें ये सम्मान मिला है। तो मतलब पिछले साल भी इन्हें मिला था और एक इस साल भी मिल गया। 2017 में भी ये सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए और इस साल भी चुने गए हैं। नेक्स्ट लिखिए, 5वां अवसर। ध्यान रखें, 5वां अवसर जब भारत को यह अवार्ड मिला। मतलब यदि हम भारत की बात करें तो 5वां अवसर है जब ये अवार्ड भारत को मिल चुका है। और ये जो विराट कोहली है, चौथे भारतीय जिन्हें यह सम्मान मिला। चौथे भारतीय जिन्हें यह, अब चौथे भारतीय होंगे क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि लगातार दूसरी बार मिल चुका है। तो विराट कोहली को जब 2 बार मिल गया, टोटल ये 5 है, 5वां अवसर हो गया तो एक काटना पड़ेगा, तो चौथा बार हो गया। अब यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट किसे मिला था? राहुल द्रविड़ को मिला था 2004। सचिन तेंदुलकर 2010 में। तीसरे हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्हें मिला 2016 में। अब देखिए, यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो ये किया जा सकता है कि अब तक कौन से भारतीय को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इनमें से 3 ऑप्शन यहां से दे देगा, एक ऑप्शन अलग दे देगा। उस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो 4 ही खिलाड़ी हैं, विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है और रविचंद्रन अश्विन। इनको ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी या क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि आईसीसी का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट आइए, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी विराट कोहली को मिला है, और ये भी इन्हें लगातार दूसरी बार मिला है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ये भी विराट कोहली को मिला है। तो 3 अवार्ड जो है ये विराट कोहली को मिले हैं इस साल के लिए। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब यहां पर देखिए, एक स्टार डाल के आप बात लिख दीजिए, विराट कोहली विश्व के पहले क्रिकेटर हैं विराट कोहली, आप लिखते जाइए, विराट कोहली विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें एक वर्ष में  आईसीसी के तीनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। तीनों सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, ये पहले क्रिकेटर हैं। तो आप खुद देख लीजिए, यदि आप थोड़ा भी एग्जाम के टच में रहते हो, पुराने पेपर आपने देखे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो विराट कोहली को ये तीनों प्राइज मिले हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मिलते हैं, जैसे एम्पायर का मिल जाता है, अन्य और भी चीजें हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ तथ्य हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। जैसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये ऋषभ पंत को मिला है, इंडिया के हैं। लिखिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये मिला है ऋषभ पंत को, भारत के हैं, इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और लिख दीजिए, फैंस मोमेंट ऑफ द ईयर, ये है भारत की अंडर-20 विश्व कप जीत। भारत की अंडर-20 विश्व कप जीत, ये फैंस मोमेंट ऑफ द ईयर है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि भारत ने जो अंडर-20 विश्व कप जीता, ये क्या है। देखिए, पहले तो अंडर-20 मतलब 19 वर्ष की आयु में जो क्रिकेटर होते हैं, जिनकी एज 19 वर्ष है, उनके लिए एक वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। उस विभिन्न देशों के क्रिकेटर इसमें भाग लेते हैं, जिसमें भारत जीता। अब यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन बनता है, जो इसको प्राइज मिल गया, तो ओबियसली बात है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत ने अंडर-19 विश्व कप कब जीता। ठीक है, 2018 अपने कर लेंगे, क्योंकि 2018 के अवार्ड ये हो जाता है। लेकिन ये कहाँ हुए थे, कब हुए थे, किसको हरा कर जीता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ी सी मैं अंडर-19 विश्व कप की बात कर रहा हूं। एक तो ये जो अंडर-19 विश्व कप है, अपने भारत की जो है, इसके जो कोच हैं, ये राहुल द्रविड़ है।
राहुल द्रविड़ है। और इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जनवरी से फरवरी 2018 और इसकी जो मेजबानी की थी न्यूजीलैंड ने। अब इसका विजेता तो भारत रहा और रनर अप जो रहा उप विजेता ये रहा ऑस्ट्रेलिया रहा। जहां तक मैं जानता हूं वर्तमान में जो पेपर बनते हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होने लग गए कि अंडर 20 विश्व कप 2018, ध्यान से सुनिए, अंडर 19 विश्व कप 2018 भारत ने निम्न में से किसे हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। ये तथ्य है। इस टाइप के क्वेश्चनों पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वर्तमान में जो आप पेपर देख रहे हो उन पर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा दे रहा है। मेरे को याद आ रहा है एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पिछले से पिछले साल की बात है, कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट राफेल नडाल ने निम्न में से किसे हराकर जीता है। खैर जो भी है, बात करते हैं। अब हम महिला क्रिकेटरों से संबंधित बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, महिला क्रिकेटरों से संबंधित। महिला क्रिकेटरों से संबंधित ये जो हुए हैं 2017 से प्रारंभ हुए हैं। पिछले साल पहली बार दिए गए थे। यहां पर हम बात करेंगे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये मिला है स्मृति मंथाना को। भारत की है ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। इन्हें यह सम्मान मिला है। ये जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है ये रासेल हेहोई फिलैंथ्रोपी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी मैंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष के संदर्भ में बात की थी। ये क्या रासेल हेहोई जो है फिलेंट है, ये क्रिकेटर थी जिनका 2017 में निधन हो गया था। उनकी स्मृति में ही ये प्राइज चालू किया गया। तो स्मृति मंथाना को, अब स्मृति मंथाना को एक अवार्ड और मिला है। ये है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी स्मृति मंथाना को मिला है। भारत की है। ये है दोस्तों स्मृति मंथाना, ये 2 अवार्ड करने हैं आपने। अब देखिए इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सर्वश्रेष्ठ एम्पायर कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी है, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। इंडियंस को जो मिला होता है उन पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और वो कचरा होता है, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। आप एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़िए, उसी में आपका प्रॉफिट होगा। और जो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं बस उन्हीं पॉइंट्स को आप याद करें। इसमें आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी और एक्सेट्रा लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये रास्ता गलत हो जाता है। अब देखिए ये जो जितने भी क्रिकेटर है, या जैसे अभी मैंने बात की स्मृति मंथाना, ऋषभ पंत, विराट कोहली। हालांकि देखिए विराट कोहली तो वेल नोन है,
तो इस पे तो सभी जानते हैं, लेकिन आपसे जैसे मैं बात कहूं, अभी आपने जो वीडियो देख भी रहे हैं, स्मृति मंथाना है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। होता क्या है, एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है, जैसे वो क्वेश्चन बना देगा स्मृति मंथाना का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन डाल देगा क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, इस तरीके से ऑप्शन बना के देता है। तो आप इन्हीं तथ्यों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज हमने आईसीसी अवार्ड के बारे में जानने का प्रयास किया। इस वीडियो को, आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ये बताइए, और इसको लाइक्स भी करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों, आपकी कामयाबी में ही मेरी कामयाबी है। मेरा ये प्रयास है कि आपको 100% ये चीजें उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपको अप टू डेट रहें आप, और आने वाले एग्जाम में जो आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने में ये सहायक सिद्ध हो सके। नमस्कार।